दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो कि दूसरा अध्याय है संबंध एवं फलन। और उसके अंदर आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 की। 2.1 में 10 प्रश्न है, 10 के 10 प्रश्न हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए प्रश्न दे रखा है कि यदि x/3 + 1 कोमा y - 2/3 बराबर 5/3 कोमा 1/3 तो x और y ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कैसे करेंगे दोस्तों, हम दिया है हमको x/3 + 1 कोमा y - 2/3 बराबर 5/3 कोमा 1/3। दोस्तों ये भी एक क्रमित युग्म है, ये भी एक क्रमित युग्म है। तो अगर इसकी और इसकी हम तुलना करें तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर पहले अवयव को पहले के बराबर लिख देते हैं। x/3 + 1 बराबर, ये पहला अवयव है, ये किसके बराबर है, 5/3 के बराबर है। तो x/3 बराबर 5/3 और ये प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको -1/1 लिख सकते हैं। तो x/3 बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 3, 5 माइनस यहाँ से एलसीएम लिया तो कितना आया 3, दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो दूसरा अवयव है उसको दूसरे अवयव के बराबर कर देते हैं। y - 2/3 बराबर 1/3। तो ये जो माइनस का 2/3 है ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों इसका एलसीएम ले लो 3, तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 से 3 कट जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। और यही हमको निकालना था कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2, y बराबर 1। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा समुच्चय B बराबर दे रखा है 3, 4, 5, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो A × B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि समुच्चय A में 3 अवयव दे रखे हैं, समुच्चय B में भी 1, 2, 3 अवयव दे रखे हैं। तो A × B में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो A × B में अवयवों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है दोस्तों, समुच्चय A में अवयवों की संख्या गुणा समुच्चय B में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखो समुच्चय में कितने अवयव इसने बता रखे हैं 3, और समुच्चय B में ये दे रखा है, यहाँ से हम देख लेंगे कितने अवयव हैं 1, 2, 3। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो A × B में कितने अवयव हो गए 9, यही हमसे पूछा था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, यदि G बराबर 7, 8, G एक समुच्चय है, इसके अंदर 2 अवयव दे रखे हैं 7, 8। H एक दूसरा समुच्चय है, इसके अंदर 3 अवयव दे रखे हैं 5, 4, 2। तो हमसे पूछा है कि आप G × H निकालिए और आप H × G निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका हल करते हैं। पहले हम G × H निकाल लेते हैं। तो G क्या दे रखा है हमको 7, 8। इसको क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, H के साथ। H क्या दे रखा है 5, 4,
2। अब दोस्तों ये जो अवयव है पहला 7, इसकी मुलाकात हम इस दूसरे समुच्चय या दूसरे परिवार के सभी सदस्यों से करवाएंगे, 5 से भी, 4 से भी, 2 से भी। तो 7,5, 7,4, 7,2। अब इस परिवार का ये अवयव है 8, इसकी इस दूसरे परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात करवाएंगे। 8 की 5 से करवाएंगे, 8 की 4 से करवाएंगे, 8 की 2 से करवाएंगे। तो 8,5, 8,4, 8,2। तो ये तो हो गया जी क्रॉस एच। अब दोस्तों हमको एच क्रॉस जी निकालना है। पहले एच को लिख लेते हैं। एच में 3 अवयव हैं, 5,4,2, 5,4,2। फिर जी को लिख लेते हैं 7,8, 7,8। अब समुच्चय एच के जो अवयव 5 है, इसकी मुलाकात इसके सभी अवयवों से कराएंगे, 7 से भी, 8 से भी। फिर 4 की मुलाकात करवाएंगे 7 से, फिर 4 की मुलाकात करवाएंगे 8 से, फिर 2 की मुलाकात करवाएंगे 7 से, 2 की मुलाकात करवाएंगे 8 से। ठीक है, तो 5,7, 5,8, फिर 4,7, फिर 4,8, फिर 2,7, फिर 2,8। तो हमसे यही पूछा था कि जी क्रॉस एच निकालिए, तो जी क्रॉस एच हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर बोला कि एच क्रॉस जी निकालिए, तो एच क्रॉस जी निकाल दिया। तो ये था प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 4 देखो, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। इसने क्या बोला कि नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं हमें, उनमें से कौन सा सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो उसको सत्य बनाओ, और सत्य है तो उसको बताना ही क्या है, वो सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन दे रखा है कि यदि P बराबर एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 2 अवयव हैं M, N। Q बराबर दूसरा समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 2 अवयव हैं N, M। तो इसने बोला कि P क्रॉस Q के अंदर ये 2 अवयव आएंगे M, N और N, M। एक क्रमित युग्म ये, एक क्रमित युग्म ये। तो P क्रॉस Q के अंदर 2 अवयव आएंगे। दोस्तों इसको देखने से हमें क्या पता चलता है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। देखो P के अंदर अवयव कितने, देखो अगर हम अरब के तौर पे देखना चाहें तो P क्रॉस Q के अंदर अवयवों की संख्या क्या होती है, P के अंदर अवयवों की संख्या गुणा Q के अंदर अवयवों की संख्या। P के अंदर कितने अवयव हैं, 2। Q के अंदर कितने अवयव हैं, 2। तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है। तो P क्रॉस Q के अंदर 4 अवयव आने चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे P क्रॉस Q में कितने अवयव आए हैं, 1 और 2, 2 ही अवयव आए हैं। इसका मतलब ये कथन तो गलत है, ये कथन असत्य है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सत्य दिखाना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों हम एक बार लिख लेते हैं कि ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है। तो अगर हम P क्रॉस Q निकालें तो P क्रॉस Q, P को लिख लो M, N, क्रॉस Q को लिख लो N, M। अब इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो। पहले अवयव को M को इससे भी गुणा करवाएंगे और इससे भी गुणा करवाएंगे। तो M, N और M को M से भी करवाएंगे, तो M, M। ठीक है, अब इस N को इससे भी गुणा करवाएंगे और इससे भी करवाएंगे। तो N, N गुणा नहीं करवाना, इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे। N, 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 M। इसके अंदर कितने अवयव आ गए दोस्तों, P क्रॉस Q के अंदर, P क्रॉस Q के अंदर 4 अवयव आ गए, 1, 2, 3, 4। अतः दिया गया कथन
दिया गया कथन P क्रॉस Q बराबर M कोमा N और N कोमा M असत्य है, क्योंकि P क्रॉस Q में 4 अवयव हैं, इसलिए P क्रॉस Q बराबर क्या हो जाएगा, M कोमा N, M कोमा M, N कोमा N और N कोमा M। ये क्या हो गया, ये सत्य कथन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 का पहला है। अब दूसरा देखिए, दोस्तों दूसरा कथन देखिए। दूसरा कथन क्या दे रखा है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय इसका मतलब ये खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो ए क्रॉस बी कर्मित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इसके अंदर भी एक्स वाई प्रकार के अवयव है। इस प्रकार की जो पहला पहला अवयव है वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है, समुच्चय ए से संबंध रखता है। और जो दूसरा दूसरा अवयव है, जो दूसरा अवयव है वो समुच्चय बी से संबंध रखता है, समुच्चय बी में बिलोंग करता है। तो इसका हल देखिए दोस्तों, दिया क्या है कि ए क्रॉस बी एक समुच्चय है और उसके अंदर अवयव किस प्रकार के हैं, एक्स कोमा वाई प्रकार के अवयव है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो पहला पहला अवयव होता है वो पहले पहले समुच्चय का होता है। जो पहला पहला अवयव होता है वो पहले पहले समुच्चय का होता है। तो ये x बिलोंग कर जाएगा किस में, a में। और जो दूसरा दूसरा अवयव होता है वो दूसरे दूसरे समुच्चय से बिलोंग करता है, दूसरे समुच्चय से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात हम देख के लिख सकते हैं ना कि x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a, तथा y किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू b। अतः दिया गया कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है उसको तो क्या करना है, जो असत्य है उसको सत्य दिखाना पड़ता है। तो ये कथन जो हमें दिया गया है ये सत्य कथन है। अब तीसरा कथन देखिए। अब तीसरा कथन देखिए दोस्तों, तीसरा कथन क्या दे रखा है कि a बराबर एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर दो अवयव है a कोमा 2। एक समुच्चय b दे रखा है जिसके अंदर दो अवयव हैं 3 कोमा 4। तो हमसे पूछा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होता है। हमको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए दोस्तों, हल देखिए इसका। दिया है, क्या दिया है, a बराबर 1 कोमा 2 और b बराबर 3 कोमा 4। और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में इस प्रकार से लिखते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सिद्ध क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। तो क्या ये सत्य है या नहीं है, तो देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं b इंटरसेक्शन फाई देख लेता हूँ। तो b क्या दे रखा है हमको, 3 कोमा 4 दे रखा है और उसका इंटरसेक्शन लेना है। फाई का मतलब एक खाली समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इधर कुछ है ही नहीं तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो b इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई आ जाएगा। और फाई का मतलब क्या होता है, एक खाली समुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका a के साथ क्रॉस करवा देते हैं b इंटरसेक्शन फाई का। तो
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, अभी हमने निकाला है कितना 5। तो ए में क्या दे रखा है दोस्तों 1,2 और 5 का मतलब एक खाली समुच्चय होता है। तो एक इसमें अवयव एक को इधर किससे गुणा करवाएं, इधर कोई अवयव है ही नहीं, जीरो है तो जीरो हो जाएगा। 2 को किससे करवाएं, इधर कुछ नहीं है जीरो है। तो इसको इधर किससे करवाएं, इधर तो जीरो है, और जब इसको इधर जीरो से गुणा कराएंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब खाली समुच्चय, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। तो इसको जब हम रिक्त समुच्चय से गुणा करवाते हैं तो ये भी क्या आता है 5 आता है। और यही हमको बताया था कि क्या ये सत्य है या असत्य है। तो ये हमें देख लिया कि ये क्या हो गया, ये सत्य हो गया। और जब सत्य हो जाता है तो उसको बताना ही क्या, सत्य है तो सत्य है। अतः दिया गया कथन, दिया गया कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 4 का कथन तीसरा था। देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है कि यदि एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके अंदर दो अवयव है -1, 1, तो हमसे पूछा है कि एक को खुद से ही अगर आपस में 3 बार गुणा करें तो हमें कौन सा समुच्चय मिलेगा और उसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। दोस्तों इसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बराबर हमको दे रखा है -1, 1, तो हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए दे रखा है -1, 1 और इसका क्रॉस किसके साथ है, ए के साथ ही है, खुद के साथ ही है। तो इस -1 को पहले इससे मिलवाएंगे, फिर -1 को इससे मिलवाएंगे, फिर 1 को -1 से मिलवाएंगे और 1 को 1 से मिलवाएंगे। तो इसके अंदर कितने अवयव आ जाएंगे, 2 अवयव इसके अंदर, 2 अवयव इसके अंदर। 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 अवयव आएंगे, -1, -1, फिर -1, 1, फिर 1 को -1 से साथ लिखेंगे और फिर 1 को 1 के साथ लिखेंगे। तो ये एक क्रॉस ए हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या पूछा है कि ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए निकालिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ए क्रॉस ए अभी निकाला है, तो ये लिख लेते हैं -1, -1, -1, 1, ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ मैं, 1, -1, 1, 1। ये तो क्या हो गया ए क्रॉस ए। और अब क्रॉस करवा देते हैं किसके साथ, ए के साथ। ए क्या दे रखा है -1, 1। तो अब इनको आपस में क्रॉस करवा दो। जो पहला अवयव है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहले अवयव को हम इसके साथ मिलवाएंगे, पहले अवयव को फिर इसके साथ, दूसरे अवयव को इसके साथ, दूसरे अवयव को इसके साथ, तीसरे अवयव को इसके साथ, तीसरे अवयव को इसके साथ, चौथे अवयव को इसके साथ, चौथे अवयव को इसके साथ लिखेंगे। तो देखो -1, -1 को हम इसके साथ लिखते हैं -1, फिर -1, -1 को इसको दोनों से मिलवाएंगे ना, तो 1 के साथ लिख देंगे। ये दोनों के साथ मिल लिया, तो अब इसको मिलवाते हैं। -1, 1 ये -1 के साथ मिलेगा और -1, 1 1 के साथ मिलेगा। ये भी मिल लिया दोनों से। अब इसको भी दोनों से मिलवाते हैं। 1, -1 ये मिलेगा -1 के साथ, और 1, -1 मिलेगा किसके साथ, 1 के साथ। ये भी मिल लिया दोनों से। अब इसको भी दोनों से मिलवा देते हैं। 1, 1 -1 के साथ मिलेगा और 1, 1 1 के साथ मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर कितने अवयव आए, ए क्रॉस ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
इसके अंदर तीन कितने अवयव है, 8 अवयव है। अगर हम देख के भी बताएं तो ए के अंदर कितने अवयव हैं, 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 8 ही अवयव होते हैं। तो अवयवों का तो हमें देखने से पता चल ही जाता है, लेकिन हमको बोला है कि इसको ज्ञात कीजिए कि कौन कौन से अवयव होते हैं। तो ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 5 और ये था इसका उत्तर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि a क्रॉस b बराबर हमको दे रखा है, एक अवयव a कोमा x, एक अवयव a कोमा y, एक अवयव b कोमा x और b कोमा y। इस a क्रॉस b के अंदर हमको 1 2 3 4 अवयव दे रखे हैं। तो हमसे पूछा है कि a तथा b ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, तो कैसे करना है इसको देखिएगा। देखो हम पढ़ चुके हैं कि पहला अवयव, जो पहला अवयव होता है प्रत्येक कर्मित युग्म का, वो पहले समुच्चय से लिया जाता है। तो ए बिलोंग करेगा कहाँ से, कैपिटल ए से, ये कहाँ से, कैपिटल ए से, ये कहाँ से, बी कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से, और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से। दोस्तों हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कर्मित युग्म के अंदर, ये पूरा एक कर्मित युग्म है, किसी भी कर्मित युग्म के अंदर जो दूसरा अवयव होता है, जो दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। ठीक है, तो x बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, b से, y बिलोंग करेगा b से, x बिलोंग करेगा b से और y बिलोंग करेगा b से। अब हम यहाँ से a और b लिख सकते हैं। समुच्चय a के अंदर कौन कौन से अवयव हैं। देखो पहले जो अवयव हैं वो समुच्चय a के ही हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, a, फिर से a आ गया, किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो a को दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर b, फिर दोबारा b आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये तो समुच्चय a आ गया। अब समुच्चय b लिखना है, तो समुच्चय b क्या है दोस्तों, समुच्चय b क्या है, जो दूसरे अवयव हैं वो समुच्चय b से लिए गए हैं। तो b में क्या है, x है, फिर क्या है, b में y है, फिर x दोबारा से आ गया। तो किसी भी अवयव को समुच्चय के अंदर 2 बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि रोस्टर का नियम था। रोस्टर ने कहा था पहले समुच्चय वाले टॉपिक में कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को कोमा लगा के लिखेंगे और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो x दोबारा नहीं लिखेंगे और y दोबारा आ गया तो इसको भी दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये समुच्चय b हो गया। और हमसे यही तो पूछा है कि समुच्चय a और समुच्चय b निकालो। तो ये था प्रश्न नंबर 6। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है कि मान लीजिए a एक समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर 2 अवयव हैं 1,2। b एक दूसरा समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर 4 अवयव हैं 1,2, 3, 4। c एक तीसरा समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर 2 अवयव हैं 5,6 और d एक चौथा समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 4 अवयव हैं 5,6, 7,8। तो हमें पूछा है कि सत्यापित कीजिए कि क्या ये a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर होता है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के। दोस्तों यहाँ से मज़ेदार बात क्या है कि ये जो यहाँ पे लिख रखा है इसी को वितरण नियम से खोल करके ये लिखा गया है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि ये जो a क्रॉस है, वितरण नियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो a क्रॉस है इसको वितरण का मतलब होता है बांटना। इसको a क्रॉस को बांट देंगे b के साथ, तो बांटो a क्रॉस b। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लगा देंगे, a क्रॉस को बांट देंगे c के साथ, तो a क्रॉस c। तो देखने से हमें पता चल रहा है कि इससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इससे आएगा, लेकिन इसने कहा है कि इसको सत्यापित करो कि क्या ये बराबर है। तो देखो इसको सत्यापित कर देते हैं हम। पहले हम जो चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं, b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। अब देखो दोस्तों b क्या है, 1,2, 3, 4। फिर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन अवयव, किसके साथ में,
सी के साथ में, सी क्या है 5,6। अब बी इंटरसेक्शन सी में दोस्तों देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 5 और 6, इसमें 5 और 6 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके बराबर क्या है 5, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब इसका हम ए के साथ क्रॉस निकाल कर देख लेते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो ए क्या दे रखा है 1,2, और बी इंटरसेक्शन सी, ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्रॉस कराया, तो बी इंटरसेक्शन सी अभी अभी निकाला क्या है, एक खाली समुच्चय है। तो जब ये अवयव इधर किससे मिलेगा, इधर कोई है ही नहीं तो किसी से नहीं मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो भी एक रिक्त समुच्चय आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई, या इसको बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय। फाई को रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख दो एक बार, LHS बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो LHS बराबर हमारे पास क्या आया 5, ये 5 आया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दूसरा पार्ट, ए क्रॉस भी निकाल लेते हैं दोस्तों, पहले दूसरी पेन से निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्या दे रखा है 1,2, बी क्या दे रखा है 1,2,3,4। इस पहले अवयव को इससे मिलवा दो, पहले को इससे मिलवा दो, पहले को इससे मिलवा दो, पहले को इससे मिलवा, मतलब ये दो परिवार हैं, दो समुच्चय हैं। इस परिवार का जो ये एक आदमी है, इसको इसके सभी लोगों से मिलवा दो, एक से मिलवा दो, दो से भी, तीन से भी, चार से भी। तो 1,1, फिर इसको 1 को 2 से मिलवा दो 1,2, फिर इसको 3 से मिलवा दो 1,3, फिर इसको 4 से मिलवा दो। इस परिवार का ये दूसरा व्यक्ति है, इसको इन सभी से मिलवा दो, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी। तो 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, ये क्या हो गया दोस्तों एक क्रॉस भी हो गया। ठीक है, एक क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। एक क्रॉस सी, ए में ये रहा दो अवयव हैं 1,2, और सी के अंदर दो अवयव है 5,6। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये जो अवयव है एक, इसको 5 के साथ लिख दो और फिर इसको 6 के साथ लिख दो क्रमित युग्म में। तो 1,5 ये एक क्रमित युग्म हो गया, 1,6 ये दूसरा क्रमित युग्म हो गया। अब 2 को भी इन दोनों के साथ लिख दो, 2,5 तीसरा क्रमित युग्म हो गया, और 2,6 चौथा क्रमित युग्म हो गया। तो ए क्रॉस बी ये आया, ए क्रॉस सी ये आया। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है कि आप ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ले किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। तो ये रहा ए क्रॉस बी और ये रहा ए क्रॉस सी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, देखो ए क्रॉस बी में 1,1 है, क्या इसमें 1,1 है कहीं पे भी नहीं। इसमें 1,2 है, इसमें 1,2 है क्या नहीं। इसमें 1,3 है, इसमें कहीं पे भी 1,3 है क्या नहीं। इसमें 1,4 है, इसमें कहीं पे भी 1,4 है क्या नहीं। इसमें 2,1 है, इसमें कहीं पे भी 2,1 है क्या नहीं। इसमें 2,2 है, इसमें 2,2 है क्या कहीं पे नहीं। इसमें 2,3 है, इसमें कहीं पे भी 2,3 है क्या नहीं। इसमें 2,4 है, इसमें कहीं पे भी 2,4 है क्या नहीं। इसका मतलब इसमें एक क्रॉस बी में और इसमें एक क्रॉस सी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये खाली समुच्चय आ गया, रिक्त समुच्चय आ गया। रिक्त समुच्चय को हम ऐसे भी लिखते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख देंगे RHS बराबर, ये हमने इधर क्या कर लिया था LHS बराबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम देखें तो इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। 1 तथा
2 से LHS बराबर RHS हो गया। और यही तो हमको दिखाना था कि ये इसके बराबर होता है। और इसको लिख देते हैं जो दिया है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। हैंस प्रूव्ड। तो ये 7 नंबर का पहला कथन है। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमको क्या दे रखा है प्रश्न नंबर इस 7 में ही, कि A क्रॉस C समुच्चय B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है। तो दोस्तों इस बात को समझो कि अगर एक समुच्चय A एक समुच्चय B है, तो समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय होता है यदि A के सारे अवयव समुच्चय B से ही लिए गए हों। तो यहाँ पे अगर A क्रॉस C के अंदर जो अवयव आएंगे और B क्रॉस D के अंदर जो अवयव आएंगे उनको निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या A क्रॉस C वाले अवयव B क्रॉस D के अंदर से लिए गए हैं। अगर ये मिल जाते हैं इधर से लिए हुए, तो A क्रॉस C इसका एक उप समुच्चय होगा, वरना नहीं होगा। कहने का साफ स्पष्ट बात यह है कि इसके सारे के सारे अवयव इसी से लिए गए हैं, तो इसमें मिलने चाहिए। तो देखो इसका हल देखो। पहले हम A क्रॉस C निकाल लेते हैं। A क्या दिया गया है 1,2, क्रॉस C क्या दिया गया है 5,6। अब इनका कर्मित युग्म निकाल लो। 1 को 5 के साथ लिख दो, 1 को 6 के साथ लिख दो, 2 को 5 के साथ लिख दो, फिर 2 को 6 के साथ लिख दो। ये तो क्या आ गया A क्रॉस C आ गया। ठीक है, अब B क्रॉस D भी निकाल लेते हैं। B क्रॉस D क्या है, पहले B देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्रॉस D क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो देखो 1 को पहले इन चारों से मिलवाएंगे, 2 को इन चारों से मिलवाएंगे, 3 को इन चारों से मिलवाएंगे, 4 को इन चारों से मिलवाएंगे, तो B क्रॉस D के सारे अवयव हमको मिलेंगे। तो लिख लो, पहले 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, फिर 1 को 8 के साथ। इसी प्रकार से 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ। इसी प्रकार से 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ और 3 को 8 के साथ। और इसी प्रकार से 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 7 के साथ और 4 को 8 के साथ लिख देंगे। तो ये हो गया B क्रॉस D। अब देखिए दोस्तों, क्या A क्रॉस C के ये जो अवयव हैं इसी में से लिए गए हैं? तो देख लेते हैं अगर लिए गए हैं तो। क्या 1,5 इधर है कहीं पे, ये रहा। क्या 1,6 इधर है कहीं पे, ये रहा। क्या 2,5 इधर कहीं पे है, ये रहा। क्या 2,6 इधर कहीं है, ये रहा। तो A क्रॉस C के सारे अवयव इसी में से लिए गए हैं। इसका मतलब अतः A क्रॉस C उप समुच्चय है किसका, B क्रॉस D का। और हमसे यही तो पूछा था कि A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है, ये आप दिखाइए। और इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, A क्रॉस C के सारे, क्योंकि A क्रॉस C के सारे अवयव B क्रॉस D से ही लिए गए हैं। तो ये प्रश्न नंबर 7 का दूसरा हो गया। देखो प्रश्न नंबर 8,
क्या दे रखा है, मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अंदर दो अवयव हैं 1,2, बी एक दूसरा समुच्चय है जिसके अंदर भी दो अवयव हैं 3,4। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, ये पहला प्रश्न है कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे ये बताइए। और इसमें तीसरा प्रश्न ये है कि कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे उनको लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका हल करते हैं हम। पहले हमें क्या पूछा है कि ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिएगा। तो ए क्रॉस बी बराबर, ए क्या दे रखा है 1,2, बी क्या दे रखा है 3,4। तो इनको गुणा करवा देते हैं, एक को मिलवा दो 3 से, एक को मिलवा दो 4 से, 2 को 3 से मिलवा दो, 2 को 4 से मिलवा दो, तो ए क्रॉस बी के सारे अवयव आ जाएंगे। तो 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, ये आ गया क्या ए क्रॉस बी। तो एक प्रश्न तो हो गया। ठीक है, दूसरा हमसे क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। दोस्तों, हम एक सूत्र पहले से पढ़ते आए हैं, समुच्चय में भी पढ़ा था कि किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n, और n क्या होता है उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। यहाँ पे 2 की पावर n और कौन सा समुच्चय है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या 2 की पावर ए क्रॉस बी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ए क्रॉस बी के अंदर कितने अवयव हैं 1, 2, 3, 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 अवयव हो गए। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न, ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 16। अब तीसरा पूछा है कि वो उपसमुच्चय कौन कौन से हैं उनकी सूची बनाइएगा। तो तीसरा हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। अब देखते हैं क्या क्या आता है। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने के लिए हम क्या करते आए हैं दोस्तों, वो भिखारी वाला एग्जाम्पल याद कर लेना कि अगर आपके पास कोई भिखारी मांगने के लिए आता है, आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी अगर आप ना देना चाहो तो उसे कह सकते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप जा सकते हो। तो आपने उसको क्या दिया, भाई कुछ नहीं दिया। आप उसको एक दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 1, 2 दे सकते हो, 2, 3 दे सकते हो, 1, 3 दे सकते हो, मतलब जो है पूरा 1, 2, 3 वो सारा दे सकते हो। इस प्रकार से आपको इसको करना है। तो देखो, अगर आपने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया, ये पूरा क्या है ए क्रॉस बी है, इसके हम क्या निकालेंगे उपसमुच्चय निकालेंगे। अगर आपने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया, इसमें से आपके पास इतने अवयव हैं लेकिन आप लोगों ने उसको कुछ भी नहीं दिया, तो आपने क्या दिया फाई। फिर एक एक अवयव दे दो। आपने मान लीजिए ये दे दिया, फिर या ये दिया होगा, किसी ने ये दिया होगा, किसी ने ये दिया होगा, तो एक एक अवयव को लिख देते हैं 1,3, फिर या फिर 1,4, किसी ने दिया होगा 2,3, किसी ने दिया होगा 2,4। ये तो हो गए किसके, एक एक देने वाले। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह देंगे कि ये और ये दोनों ले जाओ आप, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये और ये ले जाओ, कुछ कहेंगे ये और ये ले जाओ, कुछ कहेंगे ये और ये ले जाओ, कुछ कहेंगे ये और ये ले जाओ। ठीक है, तो 2-2 वाले उपसमुच्चय कितने बनेंगे, देखो 1,3 को फिक्स कर लो, कर लिया। अब इसके साथ एक और ले लो कोई 1,4, अभी तक 1,3 को फिक्स ही रखना है। अब इसके साथ ये ले लिया 1,4, 1,4 ले लिया इसके साथ। अब इसके साथ 2,3 ले लो, अभी और आगे बचा हुआ है, तो 1,3 को फिक्स ही रखना है। अब 1,3 के साथ
1,4 ले लिया, 2,3 ले लिया, अब 2,4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका तो पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब 1,4 को फिक्स करते हैं। अब इसके पीछे नहीं जाना, हमको आगे ही जाना है। 1,4 को फिक्स कर लिया, अब 2 लेने हैं हमको, तो 2,3 ले लो। ठीक है, अब आगे और कुछ बचा हुआ है तो 1,4 को फिक्स ही रखो अभी। अब 2,3 तो यहाँ पे ले लिया, तो और क्या बचा, 2,4 ले लो इसके साथ। ठीक है, अब इसके साथ 2,3 भी ले लिया और इसके साथ 2,4 भी ले लिया। अब पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। 2,3 को फिक्स कर लो, 2,3 को फिक्स कर लो, और इसके आगे 2 बनाने के लिए बचा ही क्या है, 2,4 बचा है। तो ये 2-2 रुपये या 2-2 अवयव देने वाले व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो कहेंगे भिखारी को, भाई ये और ये ले जा, हम तो बचा है उससे काम चला लेंगे। इस प्रकार से कोई कह देगा ये और ये ले जा, कोई कह देगा ये तीनों ले जा, कोई कह देगा ये और ये तीनों ले जा। मतलब 3-3 देने वाले लोग कितने होंगे। ठीक है, तो देखो 1-3 को फिक्स कर लो आप एक बार। 3-3 अवयव वाले के लिए 1-3 को फिक्स कर लो, ये कर लिया फिक्स। अब इसके साथ में हम ये 2 ले लेते हैं, क्या, 1-4 और 2-3, 1-4 और 2-3। ठीक है, अब 1-3 को फिक्स ही रखो आप, 1-3 को फिक्स ही रखो। अब हमने 1-4 और 2-3 लिया, अब आगे बढ़ो, 1-4 को भी फिक्स रख लो, 2-3 ले लिया तो 2-4 ले लो, 2,4 ले लो। ठीक है, ले लिया। अभी 1-3 को फिक्स ही रखो। हाँ, 1-4 भी तो लिखोगे इसके साथ। 1-3 को फिक्स रखा, 1-4 को फिक्स रखा, 1-3 और 1-4 को फिक्स रख लो। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2-3 ले लिया इसके साथ, और क्या बचा अगले में, 2-4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब 1-3 को फिक्स ही रखो। अब की बार इसके साथ 2-3 को फिक्स कर लो। अब आप कहोगे कि इसके साथ 1-4 ले सकते हैं क्या। देखो दोस्तों, 1-3 के साथ 2-3 हमने लिया है, तो 1-4 पहले आ चुका है, इसलिए एक पीछे नहीं आना है, आगे ही जाना है। 2-3 के साथ क्या ले लेंगे, 2-4 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे अगर हम 1-3 फिर से फिक्स करें, तो इसके आगे ये ले लें, फिक्स कर दें, तो इससे आगे कुछ बचा नहीं, तो 3 वाले बनेंगे नहीं। ठीक है, ये तो 1-3 के लिए हो गया। अब 1-4 को फिक्स कर लो, पीछे नहीं जाना है। अब आगे क्या बचा, 2-3 और 2-4, ये लिख लो। तो 3-3 अवयव वाले यही आए ना उपसमुच्चय। अब इसको ले लेंगे तो आगे 3 अवयव वाले बनेंगे नहीं, तो आगे लेना नहीं है। अब कोई दयालु आदमी ऐसा भी हो सकता है, वो भिखारी को कह सकता है कि मेरे पास जो है वो सब कुछ ही ले जा, तो एक समुच्चय के अंदर ये चारों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 2-3 और 2-4। अब देखो दोस्तों, हमने एक रोस बी के उपसमुच्चय की संख्या कितनी निकाली थी, 16। कितनी निकाली थी, 16। गिनो इनको, 16 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यही तो हमको पूछा था। पहले एक क्रॉस भी निकलवाने के लिए बोला, तो वो एक क्रॉस भी निकाल दिया। फिर बोला कि इसमें उपसमुच्चय की संख्या निकालो, तो उपसमुच्चय की संख्या 16 निकाल दी। फिर कहा कि वो 16 उपसमुच्चय कौन से होंगे वो लिखो, तो वो 16 उपसमुच्चय हमने लिख दिया। तो ये था प्रश्न नंबर 8। इसके बाद में अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं। ठीक है, समुच्चय ए के अंदर 3 अवयव हैं और समुच्चय बी के अंदर
दो अवयव हैं। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं। और x, 1, y, 2, z, 1 ए क्रॉस बी समुच्चय के अंदर है। ये ए क्रॉस बी समुच्चय के अंदर 3 अवयव दे रखे हैं हमको। हालांकि ए के अंदर 3 अवयव, बी के अंदर 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने अवयव होंगे? टोटल 6 अवयव होंगे। 3 गुणा 2 6 होंगे। लेकिन हमको ए क्रॉस बी के 3 ही अवयव दे रखे हैं और फिर पूछा है तो ए और बी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, जहाँ एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। देखो दोस्तों, ए क्रॉस बी के कुल अगर हम बात करें कि ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो ए में अवयवों की संख्या गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो कुल कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? ए क्रॉस बी, इसके अंदर हमको 3 ही अवयव दे रखे हैं, x, 1, y, 2 और z, 1। ये 3 ही अवयव दे रखे हैं और फिर पूछा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी को ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो पहला अवयव होता है ये एक पूरा क्रमित युग्म है, x, 1। ये y, 2 भी एक क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है। z, 1 भी एक क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो इनमें जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय से लिया जाता है। तो x बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? a से। y बिलोंग कर जाएगा a से। z बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? a से। फिर हमने पढ़ा था क्या कि जो दूसरा अवयव होता है प्रत्येक क्रमित युग्म में, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। तो 1 बिलोंग करेगा किसमें? बी में। 2 बिलोंग करेगा बी में और 1 बिलोंग करेगा बी में। दोस्तों, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो समुच्चय ए के अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? x आ रहा है, y आ रहा है और z आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों समुच्चय बी के अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है और फिर वापस से 1 आ रहा है। तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। ये समुच्चय की परिभाषा होती है जो कि रोस्टर ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था समुच्चय वाले चैप्टर में कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा के मंजिला ब्रैकेट में लिखेंगे और किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक को 1 बार ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ए में कितने अवयव हैं? 1, 2, 3। यहाँ पे कितने बताए थे कि ए में 3 अवयव हैं? सही बात है। बी में कितने अवयव हैं? 1, 2। तो यहाँ पे बी में कितने अवयव हैं? 2। ये बात भी सही है। तो हमने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो गया। अब देखो, ये तो इसका आंसर था। इसके अलावा हम ये थोड़ा रफ काम करते हैं, ये आपको फेर में नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ए क्रॉस बी के शेष अवयव बताओ, शेष अवयव बताओ, आप कहोगे सर शेष अवयव कौन से? दोस्तों, ए में 3 अवयव, बी में 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी में 3 गुणा 2 6 अवयव होंगे ना। तो इसने तो 1, 2, 3 ही अवयव बताए हैं हमको यहाँ पे, तो 3 अवयव और होंगे ना ए क्रॉस बी में, वो ए क्रॉस बी के शेष अवयव होते हैं। ठीक है, तो ए लिख लो, बी लिख लो। ए क्रॉस बी निकाल के देख लेते हैं। ए क्या है हमारा? एक्स वाई जेड। क्रॉस बी क्या है? 1, 2। अब देखो x को इसके साथ और इसके साथ लिख दो, तो x, 1, x, 2। y को भी दोनों के साथ लिख दो, y, 1, y, 2। z को भी दोनों के साथ लिख दो, z, 1, z, 2। ठीक है, ये क्या आ गया? ए क्रॉस बी के सारे अवयव हमने निकाले। कहाँ से? ए से और बी से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमें क्या क्या दिया है? x, 1 दे रखा है, तो ये तो दे रखा है। y, 2 दे रखा है, ये दे रखा है। और z, 1 दे रखा है, ये दे रखा है।
तो ए क्रॉस बी के शेष अवयव कौन से होंगे? ये तो दे रखे हैं, इनके अलावा जो बच गए वो शेष अवयव होंगे। तो जो बच गए वो लिख लो x, 2 y, 1 और z, 2 ये शेष अवयव हो गए। ये समझाने के लिए था। तो ये था प्रश्न नंबर 9। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। ए क्रॉस ए जो समुच्चय होता है उसके अंदर कितने अवयव है? 9। उन 9 में से 2 अवयव हमको ये दे रखे हैं, -1, 0 और 0, 1। तो पहला प्रश्न क्या बोला है कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिएगा, और दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिएगा। 2 तो ये आ गए, इनके अलावा जो अवयव शेष बचे हैं वो ज्ञात कीजिए। टोटल 9 अवयव हैं, उनमें से 2 आ गए, तो शेष कितने बचे? 7। वो 7 अवयव भी हमको बताने हैं। पहले समुच्चय ए ज्ञात कर लेते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका हल। पहले हम क्या लिख लेते हैं कि ए क्रॉस ए के अंदर हमें 2 अवयव दिए हैं। दिया क्या है कि समुच्चय ए क्रॉस ए के अंदर हमको 2 अवयव दे रखे हैं, -1, 0 और 0, 1। ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो पहला अवयव होता है किसी भी क्रमित युग्म का, ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले समुच्चय से लिया जाता है। तो ये ए से, पहला समुच्चय ए ही तो है, ये किससे? ए से। फिर से देखिए दोस्तों, जो दूसरा अवयव होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, क्रमित युग्म का, वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। और दूसरा समुच्चय भी क्या है? ए ही है। पहला भी ए, दूसरा भी ए। तो ये किससे? ए से, और ये किससे? ए से। तो देखो, अगर हम समुच्चय ए लिखना चाहें तो ए के अवयव कौन कौन से हैं? पहले तो ये ग्रीन वाले देख लेते हैं, -1 और 0। अब ये जो रेड वाले हैं ये भी तो, दूसरा समुच्चय भी तो ए ही है, तो ये भी तो समुच्चय ए के ही तो है। तो 0 एक बार ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और 1, ये 1 हमने लिख लिया। तो समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हो गए दोस्तों? 3 हो गए। और अगर हम यहाँ पे रफ के तौर पे बता देता हूँ कि ए क्रॉस ए करें तो हमारे पास -1, 0, 1 आएगा, क्रॉस -1, 0, 1 आएगा। ठीक है ना। अगर इसके अंदर अवयवों की संख्या देखी जाए ए क्रॉस ए के अंदर, तो इसमें कितने अवयव? सूत्र क्या होता है? ए में अवयवों की संख्या इंटू ए में अवयवों की संख्या। तो इसमें 3 और इसमें 3, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने अवयव होंगे दोस्तों? 9। तो यहाँ पे 3 अवयव हैं, इसका मतलब समुच्चय ए के सारे अवयव आ चुके हैं। 3 है तो 3 अवयव को 3 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। और इसने क्या बताया है कि इस ए क्रॉस ए में 9 ही अवयव है। तो समुच्चय हमको पूरा का पूरा मिल चुका है। अब देखिए, तो हमसे पहले प्रश्न क्या पूछा था कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिए, हमने समुच्चय ए ज्ञात कर लिया। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों? दूसरा प्रश्न पूछा है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कर लीजिए। तो हम ए क्रॉस ए के सारे अवयव ज्ञात कर लेंगे, उनमें से ये 2 अवयव छोड़ देंगे तो शेष आ जाएंगे। तो ए क्रॉस ए लिख लेते हैं। क्या है ए? -1, 0, 1। इसको गुणा करेंगे किससे? ए से, खुद से ही, -1, 0, 1। तो करो गुणा, क्या आता है? पहले अवयव को इससे तीनों से मिलवाएंगे। ये एक परिवार का दूसरा व्यक्ति है, इसको इस परिवार के तीनों लोगों से मिलवा देंगे। ये इस परिवार का तीसरा व्यक्ति है, इसको इस परिवार के तीनों लोगों से मिलवा देंगे। तो देखो, -1 को -1 से मिलवा दो, -1 को 0 से मिलवा दो, -1 को 1 के साथ लिख दो। अब 0 को -1 के साथ लिख दो, 0 को 0 के साथ लिख दो, और 0 को 1 के साथ लिख दो। 1 को -1 के साथ लिख दो, 1 को 0 के साथ लिख दो,
फिर एक को एक के साथ लिख दो। ठीक है, तो ये एक रो से एक के सारे अवयव आ गए। अब देखो दोस्तों, हमें दो अवयव तो इनमें से दे रखे हैं, और वो दो अवयव कौन कौन से हैं? -1, 0, ये तो हमें दे रखा है। 0, 1 ये भी हमें दे रखा है। तो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से दो तो दे रखे हैं, तो शेष अवयव कितने बचे? शेष अवयव एक क्रॉस एक के शेष अवयव क्या आ जाएंगे दोस्तों? एक क्रॉस एक के शेष अवयव। इन दो को छोड़ दो, जो बच गए वो शेष अवयव ही तो हैं। -1, -1, इसको छोड़ दो। -1, 1, 0, -1, 0, 0, इसको छोड़ दो। 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ये हो गया अपना क्या? उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रश्न 10। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम 2.2 का बेसिक करेंगे, उसके उदाहरण करेंगे एक लेक्चर में, और उसके बाद एक लेक्चर में 2.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।